दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में जबरदस्त ड्रामा, एक्शन और मजेदार डायलॉग्स तो आम बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी फिल्में भी आती हैं जो सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि सुपर हिट होकर लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। पुष्पा द राइज एक ऐसी ही फिल्म थी और अब पुष्पा 2 द रूल का क्रेज ऐसा है कि चाय की दुकान से लेकर ऑफिस की कॉफी मशीन तक बस यही चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर ने अपना सारा पसीना और एक्टर्स ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। तो चलिए आज आपको इस फिल्म के पर्दे के पीछे का धमाल और बवाल दिखाते हैं। नंबर 1, कहानी को नई ऊंचाई देने की तैयारी। दोस्तों, पुष्पा 2 की कहानी लिखते समय ऐसा लगता है कि डायरेक्टर सुकुमार ने अपनी कुर्सी छोड़कर जंगल में डेरा जमा लिया था। कहानियां तो कई लिखी जाती हैं, लेकिन ऐसी कहानी लिखने के लिए आपको सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि पूरा जंगल समझना पड़ता है। सुना है सुकुमार जी ने जंगल में इतना वक्त बिताया कि अब पेड़ पौधे भी उन्हें नाम से पहचानते हैं। कहानी इतनी दमदार बनाई गई है कि हर सीन पर आपको यही लगेगा, अरे ये आदमी अब क्या करने वाला है। हर डायलॉग ऐसा लिखा गया है मानो पुष्पा खुद कह रहा हो, झुकेगा नहीं, और डायरेक्टर कह रहे हो, पेन रुकेगा नहीं। सुकुमार ने कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट डाले हैं कि आपको लगेगा भाई ये आदमी सिर्फ डायलॉग्स और एक्शन में नहीं, दिमाग में भी फायर है। एक एक सीन को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि दर्शक नाखून चबाने लगे और थिएटर में बैठे लोग कहें, अब ये और क्या करेगा। और मजेदार बात यह है कि इस बार कहानी में सिर्फ जंगल का खतरनाक रोमांच ही नहीं बल्कि इमोशंस और ड्रामा का भी ऐसा तड़का लगाया गया है जो पुष्पा को पहले से ज्यादा खतरनाक लेकिन दिलचस्प बना देगा। मतलब डायरेक्टर सुकुमार ने कहानी को सिर्फ ऊंचाई ही नहीं दी बल्कि ऐसा टावर बना दिया है जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं। नंबर 2, अल्लू अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, अल्लू अर्जुन तो पहले ही ऐसा धांसू और स्वैग वाले थे कि लोग उन्हें स्टाइल आइकॉन कहने लगे थे। लेकिन अब बात जब पुष्पा 2 की आई तो भाई ने सोचा इस बार ऐसा धाकड़ अवतार लेकर आऊंगा कि दर्शकों के होश ही उड़ जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि देखने वालों की आंखें चौड़ी रह गई। उनके लुक को इतना रॉ और मसालेदार बनाया गया है कि आप सोचेंगे ये बंदा सुपरस्टार है या जंगल का रियल किंग। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी इतनी खतरनाक कि लगता है बाघ ने भी सैलून में अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया हो। और चित्तूर भाषा में उनका ऐसा परफेक्शन आया कि साउथ के लोग कहने लगे, अरे ये तो अपने गांव का ही बंदा लग रहा है। भाई के एक्शन मूव्स के बारे में क्या ही कहे, ऐसा लगेगा जैसे जंगल में एक टाइगर अकेले ही घूम रहा हो और बाकी जानवर सोच रहे हो, भाई इस टाइगर से तो पंगा लेना मतलब अपनी किस्मत से खिलवाड़ करना है। अल्लू अर्जुन ने हर सीन को इतनी इंटेंसिटी के साथ किया है कि लगता है कैमरा भी डर कर खुद बोल रहा हो, भाई लाइट्स और एक्शन तुम्हारा, बस कट मत बोलना। और ये सब आसान नहीं था। भाई ने लुक के लिए घंटों मेकअप, एक्सप्रेशंस के लिए महीनों रिहर्सल और किरदार को रियल बनाने के लिए गांव-गांव घूमकर भाषा और तौर तरीके सीखे। मतलब पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि पुष्पा बनकर भी जी रहे हैं। अब आप सोचिए, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर में सीटियां नहीं तो पटाखे बजेंगे ही बजेंगे। नंबर 3, एक्शन सीक्वेंस। असली जंगल, असली खतरों का सामना। दोस्तों, पुष्पा 2 के एक्शन सीक्वेंस तो ऐसे लोकेशन पर शूट हुए हैं जहां इंसान तो क्या गूगल मैप्स भी कह दे, भाई नेटवर्क नहीं है, खुद ही देख लो। टीम ने शूटिंग के लिए ऐसे खतरनाक जंगल चुने जहां दिन में भी सूरज सिर्फ पूछने आता है, सब ठीक है ना। अब आप सोच सकते हैं वहां शूट करना कैसा अनुभव होगा। टीम का हाल तो ऐसा था कि हर शूट के बाद डायरेक्टर को बोलना पड़ता था, चलो अब मंदिर चलकर नारियल फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में बाघ, सांप और हाथी जैसे जानवर सुबह सुबह ये तय करने निकल पड़ते थे कि फिल्म के सेट पर कौन कौन से मेहमान आ सकते हैं। और अल्लू अर्जुन भाई उन्हें देखकर जंगल के जानवर भी कहने लगे, ये तो हमारे किंग से भी बड़ा किंग है। सुना एक बार एक बाघ अल्लू अर्जुन के सीन को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पुष्पा का फायर डायलॉग सुना, बाघ खुद ही डर के मारे खिसक गया। अल्लू अर्जुन ने खतरनाक स्टंट्स खुद किए, रस्सी से लटक कर, गहरी खाई से कूदकर और जंगल के असली रास्तों पर दौड़ते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि पुष्पा झुकेगा नहीं, चाहे सामने सांप हो या कैमरा। इतना ही नहीं, एक सीन तो ऐसा था जहां टीम ने शूट के दौरान सांप को देखा और पूरे सेट पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन अल्लू अर्जुन ने कहा सांप झुकेगा, मैं नहीं। और भाई ने सीन भी शूट किया और सांप को जंगल का रास्ता भी दिखा दिया। पुष्पा 2 का एक्शन ऐसा है कि थिएटर में आप सीट पर नहीं बल्कि सीट के किनारे बैठकर चिल्लाएंगे, भाई ये आदमी क्या चीज है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार का एक्शन आपका दिल नहीं बल्कि आपके पसीने भी निकाल देगा। नंबर 4, श्री लीला का धमाकेदार डांस सीक्वेंस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऊ अंतावा से बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती तो पुष्पा 2 ने सोचा रुको अभी दिखाते हैं। इस बार साउथ की डांसिंग क्वीन श्री लीला को मौका मिला है और भाई साहब उन्होंने ऐसा धमाका किया है कि सेट पर लगे बल्ब भी झूमने लगे। गाने की शूटिंग के लिए सेट को इतने भव्य तरीके से सजाया गया कि लगता है पूरी बिजली की दुकान उठा लाए हो। 1500 लाइट्स, हाईटेक विजुअल इफेक्ट्स और शानदार कोरियोग्राफी।
मतलब सेट ऐसा चमक रहा था कि आसमान से चिड़िया भी कहने लगी, भाई यहाँ उतरे या चश्मा पहनकर वापस जाएं। श्री लीला ने अपने डांस मूव से साबित कर दिया कि वो सिर्फ डांस नहीं बल्कि धमाका करती हैं। उनका हर कदम ऐसा था कि कैमरा भी कह रहा था, प्लीज थोड़ा धीरे करो, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। गाने के दौरान उनकी एनर्जी देखकर अल्लू अर्जुन भी सोच रहे होंगे, भाई अब मुझे भी 2-4 डांस क्लास लेनी पड़ेंगी। और अगर कोरियोग्राफी की बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोरियोग्राफर ने श्री लीला से कह दिया हो, मैडम ऐसा डांस करना कि लोग गाने के बोल भूलकर सिर्फ आपके मूव्स याद रखें। हर बीट्स पर उनका ऐसा ग्रेस और पावर था कि सेट पर मौजूद लोग भूल गए कि वे शूटिंग देख रहे हैं और खुद ताली बजाने लग गई। इस गाने के बारे में सबसे पहले से ही कहा जा रहा है कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही वायरल हो चुकी है। भाई सुपरहिट तो तय है। अब आप सोच लीजिए, जब आप इस बड़े पर्दे पर देखेंगे तो आप खुद अपने अंदर डांसिंग स्टार को महसूस करेंगे। मतलब सीटियां और तालियां तैयार रखिए क्योंकि ये गाना सिनेमा घरों में हंगामा मचाने वाला है। नंबर 5, विशाल बजट और भव्य सेट्स। दोस्तों, जब बात पुष्पा 2 की हो तो बजट भी वैसा ही होना चाहिए, झुकेगा नहीं बढ़ेगा। फिल्म का बजट सुनकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर सुकुमार ने तय कर लिया था कि इस बार साउथ इंडस्ट्री को हॉलीवुड से भी ऊपर ले जाना है। 400 करोड़, हाँ आपने सही सुना, इतने में तो लोग एक छोटा सा देश खरीद ले। लेकिन सुकुमार ने कहा हम पैसा खर्च करेंगे लेकिन झुकेगा नहीं, हर सीन में दम दिखेगा। सेट्स की बात करें तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि फिल्म का हर फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा है। थाईलैंड के जंगलों से लेकर हैदराबाद और चेन्नई के विशाल सेट्स तक हर लोकेशन को ऐसे तैयार किया गया कि आप सोचें ये असली है या वीएफएक्स। थाईलैंड के जंगल ने भी शायद अपने पेड़ों से कहा होगा, भाई हमें भी पेंट और लाइट से तैयार करो क्योंकि यहाँ हिट होने का मौका है। हर सीन के लिए सेट पर इतना ध्यान दिया गया कि अगर कोई छोटी पत्ती भी गलत जगह गिर जाती तो सेट डिजाइनर बोलता, भाई इसे उठाओ और सही जगह रखो। ये 400 करोड़ का मामला है। और मजेदार बात यह है कि सेट्स को ऐसे बनाया गया है कि केवल बड़े नहीं बल्कि बड़े धमाकेदार भी लगे। हर सेट पर इतना खर्च हुआ है कि अगर किसी सीन में गलती हो जाए तो पूरी यूनिट को दोबारा शूट करने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है। मतलब पुष्पा 2 का बजट और सेट्स देखकर यही कहा जा सकता है कि यह फिल्म एक साधारण फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का महाकाव्य है। जब आप इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म सिनेमा की दुनिया का जादू देख रहे हैं। और भाई इतनी मेहनत और इतने पैसे के बाद थिएटर में सीट से उठने का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 6, देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक। भाई अगर पुष्पा का म्यूजिक हड्डियों में थिरकन लाता है तो पुष्पा 2 का म्यूजिक पूरे शरीर को नचा देगा। देवी श्री प्रसाद ने ऐसा बैकग्राउंड स्कोर बनाया है कि जब विलेन एंट्री करेगा तो आपको लगेगा कि सीटियां बजानी ही पड़ेंगी। नंबर 7, वीएफएक्स का जादू। फिल्म के वीएफएक्स ऐसे हैं कि आपको लगेगा जंगल असली है, खतरनाक जानवर असली है, और अगर आपने मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न गिरा दिया तो वो भी जंगल में गिरा हुआ लगेगा। हॉलीवुड वाले भी बोल रहे हैं, भाई हमें भी सिखा दो ये जादू। नंबर 8, विरोधियों की एंट्री। पुष्पा के पुराने दुश्मन वापस आ रहे हैं लेकिन इस बार नए खलनायक भी आए हैं। ऐसा लगेगा जैसे ये विलेन नहीं, खलनायकों का वर्ल्ड कप हो। तो दोस्तों, पुष्पा 2 द रूल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक त्योहार है। इसे देखने के लिए टिकट की मारामारी ऐसी है कि भाई फिल्म में भी टिकट लेना पड़े तो मत चूकना। आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार लगा नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आपको पैसे नहीं देता उस दोस्त को भी भेजना। तब तक मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में।